खुशामदीद। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां तूफान है, गहरे राज हैं और एक खोया हुआ शहर जो बने हैं बल्लूर का। कहानी शुरू होती है समंदर के ऐन बीच में एक खौफनाक तूफान से। अल मरजूक नाम की कश्ती है जो बेरहम लहरों से लड़ रही है और इस पर सवार मछेरे वो बस अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी अफरा तफरी के बीच एक नौजवान मछेरा, नाम है इसका आयास, अचानक सबकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। इसकी हिम्मत और महारत कमाल की थी। देखिए अयास ने क्या किया। उसने फौरन फैसले किए। उसने कश्ती को इन खतरनाक चट्टानों से दूर रखा, अपने साथियों को समंदर में बहने से बचाया। वाकई उसने साबित कर दिया कि काबिलियत उम्र की मोहताज नहीं होती। तो जब वो लोग हिफाजत से वापस पहुंचे तो पूरा गांव जश्न मना रहा था। लेकिन अयास के लिए असली खुशी क्या थी? अपने बुजुर्ग बाप अम्मू हसन की आंखों में वो फख्र देखना जो सिर्फ उसके लिए था। लेकिन जश्न का ये माहौल फौरन ही घबराहट में बदल गया। हसन अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और फिर डॉक्टर ने आकर वो खबर सुनाई जिसका सबको डर था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए अम्मा हसन ने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। सिर्फ अयास को रोका। क्यों? क्योंकि उन्हें अयास को एक ऐसा राज बताना था जिसका बोझ वो पिछले 18 साल से उठाए हुए थे। और फिर उन्होंने इतराफ किया कि वो अयास के असल वालिद नहीं हैं, और इसके साथ ही उन्होंने अयास को एक चमकता हुआ बलूरी हार दिया जो एक गुमशुदा शहर मदीना बलूर की निशानी थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश बस यही थी कि अयास उनके बाद नूरिस के जजीरे पर जाए और अपनी हकीकत, अपनी असल पहचान तलाश करे। और यही कहकर उन्होंने आंखें मूंद लीं। अपने वालिद के गम में डूबा हुआ लेकिन अपने मिशन पर कायम अयास सरदार सालिम से एक पुरानी कश्ती उधार लेता है और फिर चुपके से अंधेरी रात में नूरिस के जजीरे की तरफ निकल पड़ता है। सफर शुरू ही हुआ था कि उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। कश्ती में एक बिन बुलाई मेहमान भी थी, सराब, सरदार की बेटी। वो अपने बाप की कड़ाई हुई शादी से भाग रही थी और उसने साफ साफ वापस जाने से इनकार कर दिया। खैर, जब वो दोनों नूरस पहुंचे तो उन्हें एक बुजुर्ग आलिम मिले। उन्होंने जैसे ही बलूरी हार देखा फौरन पहचान गए। उन्होंने उन्हें समंदर के एक ऐसे हिस्से की तरफ इशारा किया जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इन बुजुर्ग का नाम था शेख मरवान और उन्होंने उन्हें श्रीनाथ चट्टानों के खतरे से आगाह किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां से एक जादुई गीत की आवाज आती है, एक ऐसी धुन जो मलाहों को अपने जाल में फंसाकर उनकी कश्तियों को तबाह कर देती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वो वहां पहुंचे, गीत ने अयास को अपने काबू में कर लिया। लेकिन सराब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन अपने कानों में मोम ठूसा, अयास को रस्सी से बांधा और अकेले ही कश्ती को इन खतरनाक चट्टानों से निकाल ले गई। उसने इन दोनों की जान बचाई। इस खतरनाक रास्ते से गुजरने के बाद वो चमकता हुआ हार उनकी रहनुमाई करता रहा। वो एक घनी जादुई धुन से गुजरे और जब धुन छटी तो उनके सामने था मदीना बलवर, बलवर का शहर, खूबसूरत, लाजवाल। शहर में अयास की मुलाकात अपने हकीकी वालिद से हुई और तब उसे पूरी हकीकत मालूम हुई। ये शहर एक अजीबोगरीब बीमारी की वजह से पिछले कई सालों से दुनिया से छुपा हुआ था और अयास को इसलिए बचपन में यहाँ से दूर भेज दिया गया था क्योंकि वो वाहिद बच्चा था जिसमें उस बीमारी के खिलाफ कुदरती मुदाफत थी। लेकिन जैसे ये हकीकत सामने आई, खुशी का माहौल एकदम से खौफ में बदल गया। सराब जमीन पर गिर गई। उसे भी वही बीमारी लग चुकी थी जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। मगर इस अंधेरे में शहर के हकीमों को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उन्हें एहसास हुआ कि अयास की कुदरती मुदाफत ही उसका इलाज है। उसके खून से इस बीमारी का तिर्याक बनाया जा सकता है। तो फिर अगले पूरे हफ्ते अयास ने अपना खून दिया और हकीम दिन रात मेहनत करके आखिरकार वो इलाज बनाने में कामयाब हो गए। इस इलाज ने ना सिर्फ सराब को बचाया बल्कि पूरे शहर के लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। अब अयास सिर्फ एक खोया हुआ बेटा नहीं था, वो पूरे शहर का निजात दहिंदा, उनका हीरो बन चुका था। और इससे ये नई जिम्मेदारी बलूर के शहर के शहजादे का किरदार कबूल करना ही था। लेकिन अयास ने सिर्फ एक घर को नहीं चुना, उसके जहन में एक बहुत बड़ा प्लान था। वो अपनी दोनों दुनियाओं को, अपने गांव और इस जादुई शहर को एक करना चाहता था। वो जादू और रिवायत के दरमियान एक पुल बनाना चाहता था। और फिर अयास और सराब एक शानदार बलूरी कश्ती में अपने गांव वापस पहुंचे। सरदार सालिम अपनी बेटी को जिंदा और बहादुर देखकर फूले नहीं समाए।
उन्होंने फख्र से अयास और सराब की शादी की इजाजत दे दी। अयास और सोराब का ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, ये उनके लोगों, उनकी दो अलग अलग तहजीबों के इत्तेहाद की अलामत बना। और इस इत्तेहाद से एक ऐसी ताकतवर और खुशहाल तहजीब ने जन्म लिया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अयास का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि हमारा असल घर आखिर है क्या? और कहानी का जवाब ये है कि हमारी पहचान इस बात से नहीं होती कि हम कहाँ पैदा हुए, बल्कि हमारी असल पहचान बनती है हमारे आमाल से, हमारी हिम्मत से और उन रिश्तों से जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं।